नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। क्लास 10th की मैथ चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसको हमने पिछली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। अब हमको यहाँ पर एक बल्ले की कीमत नहीं मालूम है, ना ही एक गेंद की कीमत, तो उसको हमें मानना है। क्या करना है? मानना है। तो चलते हैं, मानते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। और 6 गेंदें खरीदी, तो इसका भी एक कीमत नहीं मालूम है, तो इसको भी मानेंगे। तो माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ला खरीदा। कितने बल्ले? 3 बल्ला, यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ला क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद तथा लगा है, यानी कि जुड़ जाएगा। 6 गेंदें खरीदी, तो 6 गेंदे का मतलब 6 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। टोटल कितने खर्च ने किया? 3,900 रुपए। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद इसमें दिया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा एक और बल्ला, बाद में फिर उसने खरीदा एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे हैं। यहाँ पर क्या है? 2 गेंदे 1,300 रुपए। टोटल जो कीमत लगाए हैं 1,300 रुपए, यानी एक बल्ला का मतलब क्या हो जाएगा? x रुपए, प्लस 2 गेंदे खरीदी यानी कि 2y। कितने रुपए खर्च हुआ? 1,300 रुपए में। तो इसको हम समीकरण सेकंड प्राप्त मतलब मिल जाएगा हमको। अब इसी को हम बीजगणितीय रूप लिख लेंगे। तो लिखेंगे इस स्थिति को बीजगणितीय रूप लिखने पर, तो इसको बीजगणितीय रूप लिख लेंगे उसी प्रकार जो समीकरण दिया, 3x + 6y = 3900। ये हो जाएगा x + 2y = 1,300। ये हमारा बीजगणितीय रूप बन जाएगा। अब हमको यानी कि इसको बीजगणितीय रूप में बदलना था तथा ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप में बदलेंगे। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप बनाने में इस प्रकार तो चलिए हम ग्राफ के माध्यम से इस सवाल को मतलब व्यक्त करते हैं ग्राफ में। ठीक है, चलिए बच्चों, ग्राफ में हमको इस तरह क्रिएट कर लेना है। मतलब चलिए हम कैसे इसको क्रिएट करते, कैसे बनाते हैं ग्राफ, तो हमने पिछली वीडियो में बताए भी थे। तो पहला हमें सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? यहाँ पर 3x + 6y = 3900 दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है? यानी समीकरण फर्स्ट की 2 स्थिति में हमको
मान इसमें रखना है ताकि इसको हम खींच सके ग्राफ। तो देखिए कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्थिति में देखेंगे, यहाँ पर x बराबर मतलब कुछ वैल्यू ऐसा रखेंगे जो, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा रखेंगे, यानी y का जो मान प्राप्त होगा, यानी कि x और y का मान रखने पर 3900 आना चाहिए। यानी कि जो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल टू यानी बराबर होना चाहिए। हमें ऐसा मान रखना है, और मान रखने के लिए हमको टेबल का प्रयोग करना है, यानी कि एक बॉक्स बना लेना है, उस बॉक्स में जो लिखेंगे वहीं पर इसकी ग्राफिंग होगी। ठीक है, देखिए ध्यान देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो सबसे पहले हम x की जगह 300 रख देंगे। कितना रख देंगे? 300। तो x बराबर 300 रखने पर कहाँ पर रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 इंटू x की जगह हम 300 रख देंगे, और प्लस 6y बराबर कितना है यहाँ पर? 3900। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए डायरेक्ट स्पीड में करते हैं थोड़ा। 6y है तो 900 इसमें से घटाएंगे 3900 में, यानी ये उधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 3000। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, यानी कि 3000। ये 6 पंचे 30 यानी 500 बचेगा। यानी कि x की वैल्यू 300 हमने रखा है, तो 300 यहाँ लिख देना है, और y की जगह हमको क्या लिख देना है? 500। ठीक है, फिर दो स्थिति, यानी फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति, ये 2 बार इसमें मान रखेंगे, तब हमको मतलब ये टेबल पूरा प्राप्त होगा। यानी इसमें x की जगह क्या मानेंगे, y की जगह क्या, x की जगह मान लेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब देखिए सेकंड में x बराबर 100 रखने पर, तो x बराबर 100 रखेंगे, तो यहाँ पर 3x है, देखिए डायरेक्ट देखिए 3x है, तो 100 क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और प्लस 6y बराबर 3900। तब ये 300 इधर चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 6y बराबर 3600 बचेगा। तो y बराबर ये हो जाएगा 6 छंग 36, यानी y का मान कितना आ गया? 600। तो x की जगह हमको 100 रखना है, और y की जगह हमको 600 रखना है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, x की जगह हमने कितना रखा? 300। 300 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 3 900 आएगा, और y की जगह 500 रख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 3000 और 900 जोड़ेंगे तो 3900 आ रहा है, यानी दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसको हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी उसी प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा यदि इसको मान इसमें रखेंगे। तो देखिए अब समीकरण हम सेकंड लेंगे, समीकरण सेकंड, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300 है। तो फिर एक बॉक्स बना लेंगे उसी प्रकार, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर x की जगह हम फिर उसी प्रकार दो स्थिति में रखेंगे। तो फर्स्ट स्थिति में रखेंगे हम, तो यहाँ पर x बराबर क्या रख दें कि मतलब फिट बैठ जाए, यानी x बराबर 300 रखेंगे। क्या रखेंगे? 300। तो x बराबर उसी प्रकार रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमारा आ जाए। तो x की जगह अगर 300 रखोगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2y बराबर 1300, यानी 300 1300 में घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2y बराबर 1000। तो ये y बराबर कितना आ जाएगा? 2 पंचे दैनी कि y बराबर ये कितना है? 1300 है, तो ये कितना बचेगा? 300 घट जाएगा तो बचेगा 1000, सॉरी ये 1000 है, इसमें भाग देंगे 2 पंचे 10 यानी 500 बचेगा। x की जगह क्या हो जाएगा? 300, और y की जगह क्या हो जाएगा? 500। सेम टू सेम उसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में भी हमको इसी जैसा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कुछ भी मान, लेकिन दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर आ रहा है, x की जगह 300 रख दो, और y की जगह 500 रख दो, 5 दूनी 10, 1000 और 300 जोड़ो कितना होता है? 1300 होता है कि नहीं? इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पुनः x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखने पर, तो x बराबर 100 रखेंगे इस समीकरण में, ये हो जाएगा 100 प्लस
2y बराबर ये हो गया 1300 और 100 इसमें घटा दीजिए 1300 में, तो 2y बराबर 1000। उसी प्रकार है y बराबर 500, ये हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह हमने 100 रखा है और y की जगह हमको 500। देखिए इसी के अनुसार हमको ग्राफ बनाना होता है, यानी हम ग्राफ इस तरह बना सकते हैं। क्यों यहाँ 100 300 500 क्यों लिखे, क्योंकि x की वैल्यू लगभग इस तरह जा सकती है, यानी कि 300 जा सकती है, y का मान 500 जा सकता है, y का मान 600। तो इसीलिए ऐसे ही अगर यहाँ पर 10-15 होता तो यहाँ पर 10-15 मानते। ठीक है, अब देखिए कैसे ग्राफ खींचा जाता है, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की जगह 300 है तो ये 300 है, और y की जगह 500 तो 500 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 300 के सामने यानी यहाँ पर रखेंगे, ये हम स्केल के माध्यम से यहाँ पर मतलब यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 300 कामा 500। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाला मतलब कि बनाएंगे, x की जगह हमको 100 है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, और y की जगह 600 है, तो y की जगह 600, यानी कि 600 कहाँ जा रहा है, लगभग इसके बीच आएगा, ये यानी 500 पर 600 आएगा, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 कामा कितना लिख सकते हैं, ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा इसी के सामने जस्ट, तो लिख दीजिए 100 कामा 600। अब ये हो गया ये समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देख चेक कर लीजिए समीकरण 2, ये सेम टू सेम एक जैसा है, तो यहीं पर दोनों एक ही जैसा बनेगा, तो इसको हम पटरी से फिर खींच देंगे, इसको स्केल से ऐसे सीधा खींच दीजिए, खींच गया। ठीक है, तो इसको हम तीर बना देते हैं। अब इसको समीकरण दोनों लिख दीजिए। पहला समीकरण हमारा क्या था, 3x, यहाँ पर लिख दीजिए 3x प्लस 6y बराबर कितना है 3900। तो ये वाला समीकरण भी लिख दीजिए, आप कहीं भी लिख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इधर मतलब लिख सकते हैं। तो x अगर माइनस में होता तो इधर हमको लिखना पड़ता, और सभी यहाँ पर प्लस है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना है 1300, लिख देंगे 1300। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर है, तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, सभी सवालों में माना जाता है। तो माना एक सेब का मूल्य x रुपए है, कितना है x रुपए। तो अंगूर का भी मान लेते हैं, माना एक सेब का मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ सॉरी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए बच्चों, इसमें स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में, ये भी उसी तरह सवाल है, उसी सेम टू सेम है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखा क्या है, 2 किलोग्राम सेब यानी कि क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यानी प्लस 1 किलोग्राम अंगूर यानी 1 किलोग्राम का मतलब 1y, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, यानी 160 रुपये था, इसमें कितना था 160 रुपये में, तो 160 रुपये में था, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। एक महीने बाद 4 किलोग्राम यानी 4x हो जाएंगे, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y बराबर का मूल्य कितना हो जाएगा टोटल 300 रुपये, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। तो ये क्या हो गया बीज गणितीय रूप, अतः इस स्थिति को बीज गणितीय रूप लिखने पर, बीज
लिखने पर लिख लीजिए इसको 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। इतना हो गया। अब हमको ग्राफी रूप लिखना है। क्या लिखना है? ग्राफी रूप। चलिए ग्राफी रूप उसी प्रकार कर। चलिए समीकरण फर्स्ट लेते हैं उसी प्रकार ग्राफी रूप में बदलने के लिए। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पर? 2x प्लस वाई बराबर 160। उसी प्रकार हम फिर बॉक्स बनाएंगे। x और ये y। पहली स्थिति में देखिए उसी प्रकार रखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो x की जगह हमें क्या रखना है? 50 रखना है पहले। x बराबर 50। देखिए हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। x बराबर 50 है तो 50 दूना 100 हो जाएगा और प्लस y बराबर 160। तो ये हो जाएगा y बराबर 100 घटा देंगे तो क्या होगा? 60 बचेगा। यानी x की जगह 50 और y की जगह 60। दूसरी स्थिति में यानी x की जगह हम क्या रख दें? x की जगह इसमें 60 रख दीजिए। क्या रख देंगे? 60। तो x की जगह 60 रखेंगे तो ये 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। 120 में 160 घटाएंगे कितना आएगा? 140 आएगा। यानी y का मान कितना आ गया? 40 सिर्फ आएगा। कितना आएगा? 40। तो यहाँ रख देंगे 160 और y की जगह 40। ठीक है। और समीकरण अब सेकेंड लेंगे। समीकरण सेकेंड से अब फिर समीकरण हो गई। समीकरण सेकेंड 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ पर पहली स्थिति में x बराबर 80 रख देंगे। 80 रखेंगे तो गुणा कर दीजिए 4 में, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। और 320 में 300 घटाएंगे मतलब y का मान कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2y बराबर -20। तो y का मान आ जाएगा -10। तो यहाँ पर हमको कॉलम बना देना, उसी तरह बॉक्स। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो x की जगह हमने 80 माना, y का मान कितना आया था? -10। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में क्या रखना है? तो दूसरी स्थिति में रखना क्या है? x बराबर 70 रख देंगे। क्या रख देंगे? 70। तो y का मान कितना हो जाएगा? 70 रख दिए तो 70 चको 280। 280 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा? 20। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा y का मान 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो अब हम इसको ग्राफ को खींचते हैं। तो देखिए x की जगह मतलब क्या है? 50। तो यहाँ पर 50 ये है और y की जगह 60 है। तो 60 कहाँ पर है? यहाँ पर लगभग। तो यहाँ पर आएगा। इसी के सामने हमको पॉइंट बनाना है। तो ये हो जाएगा 50 और 60 हो जाएगा। और फिर दूसरा कंडीशन देखिए 60 और 40 है। y का मान 60, तो सॉरी x का मान 60। तो 60 यहाँ पर लगभग बन रहा है। ठीक है। और y का 40, तो y 40 यानी कि लगभग इसी के सपेच में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 60 40 हो जाएगा। ठीक है। तो एक समीकरण ये बन गया। और दूसरा समीकरण को देखते हैं। तो x बराबर 80 है यहाँ पर। तो x बराबर 80 कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पर लगभग जाएगा 80। ठीक। और y का मतलब कि y का -10 है। तो y का क्या हो जाएगा? -10। ये y डैश यहाँ पर आएंगे तो लगभग ये यहाँ पर बनेगा 80 -10। ये हो जाएगा। अब फिर दोबारा x का 70 है। तो 70 हमारा लगभग कहाँ बन रहा है? तो ये है 70। 70 बन रहा है तो y कितना है? 10। लगभग इसी के सेम टू सेम जस्ट बनेगा। यहाँ पर 70 के सामने यहीं पर बना दीजिए कहीं। तो 70, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों साथ मिल रहा है, ये और ये। तो इसको हम मिला देंगे। ठीक। ये हो गया। तो समीकरण किसके लिए था? पहले समीकरण के लिए कितना था? 2x प्लस वाई बराबर 160 हो जाएगा। और इसके लिए हमें ऐसे काट देना है।
देखिए इसको खींच दिए हैं। अब इसका हमने समीकरण बना लिए, लिख लिए हैं 4x प्लस 2y बराबर 300 और समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160। इन दोनों समीकरण को ग्राफ हमने खींच लिए। इस प्रकार हमको करना है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।